John Keats was born in 1795 and he died in 1821। जॉन कीट्स का जन्म 1795 में हुआ और उनकी डेथ 1821 में हुई। एंड ही वॉज अ ब्रिटिश रोमांटिक पोएट। ही गेव अप अ सर्जिकल कैरियर टू परस्यू पोएट्री। उन्होंने अपना जो है पोएट्री में कैरियर बनाने के लिए जो है अपनी मेडिकल की पढ़ाई बंद कर दी थी। नोन फॉर हिज रिच इमेजरी एंड लिरिकल एक्सप्रेशन। जॉन कीट्स अपनी रिच इमेजरी के लिए और लिरिकल एक्सप्रेशन के लिए सुप्रसिद्ध हैं। कीट्स ऑफन कैप्चर्ड ब्यूटी, इमोशंस एंड मूड्स विविडली थ्रू लैंग्वेज। लैंग्वेज के माध्यम से इन्होंने बहुत ही खूबसूरती से ब्यूटी को जो है अपनी कविताओं में जगह दी है, भावनाओं को जगह दी है। एंड मूड्स, विविध प्रकार के जो अब मूड्स हैं उनको अपने भाषा के माध्यम से ही जो है रिवील किया है, अपनी कविताओं में स्थान दिया है। आ थिंग ऑफ ब्यूटी जो है इज एन एक्सेप्ट फ्रॉम हिज लॉन्ग पोएम इंडिमियन। उनकी जो इंडिमियन नाम की जो लॉन्ग पोएम है उसी से इस कविता को लिया गया है, जिसका शीर्षक यहाँ पे रखा गया है आ थिंग ऑफ ब्यूटी। और इस कविता में जो है उन्होंने ब्यूटी को परिभाषित किया है। मतलब आथिंगा ब्यूटी को परिभाषित किया है कि वास्तव में आथिंगा ब्यूटी है क्या। और साथ ही साथ में जो इस लॉन्ग पोएम की थीम है वो इंडिमियन पर आधारित है, इंस्पायर्ड बाय द ग्रीक मिथ। और ये किसके द्वारा इंस्पायर्ड है? ग्रीक मिथ जो है इंडिमियन के द्वारा। और जो कि एक क्या था? सेफर्ड था, हु इन ड्रीम्स ऑफ द मून गॉडेस। जो कि किसके बारे में ड्रीम करता है, सपने देखता है? मून गॉडेस सिंथिया के बारे में सपने देखता है। ठीक है। हम कविता की शुरुआत करते हैं। जो पहला स्टांजा है स्टार्ट होता है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इट विल नेवर pass into nothingness but will keep a bower quiet for us and a sleep full of sweet dreams, health and quiet breathing। मीन्स अ थिंग ऑफ ब्यूटी जो है वह क्या है? वह इज अ जॉय फॉर एवर, ये हमेशा हमेशा के लिए हमें आनंद देती है। इस इट्स लवलीनेस नेवर इंक्रीजेस, इसकी जो लवलीनेस है वह कभी समाप्त नहीं होती है। मीन्स इसका जो सौंदर्य है ना, वो कभी समाप्त होने वाला नहीं है। वैसे तो दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें सुंदर दिखाई देती हैं, लेकिन उनकी सुंदरता समय के साथ समाप्त हो जाती है। लेकिन कभी जिस अ थिंग ऑफ ब्यूटी की बात कर रहा है उसकी सुंदरता में कभी कोई कमी नहीं आती है, वो हमेशा बनी रहती है। यहाँ तक कि इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इसकी सुंदरता तो दिन पर दिन बढ़ती जाती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, ये कभी समाप्त नहीं होती है। बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस, ये सुंदरता क्या करती है? अ क्वाइट बावर बनाती है। जिस तरह से पेड़ों के, है ना, नीचे दोनों तरफ से पेड़ लगे हुए हों और उसमें जो ये छाँव बनती है जिसके नीचे से सड़क निकली हुई होती है और उस सड़क से होकर के लोग निकलते हैं। ठीक है। तो वो जो दोनों तरफ से पेड़ों के बीच का जो झुरमुट है उसी को हम क्या कहते हैं? बावर कहते हैं। तो उस बावर, वो जो बावर होता है वो हमें क्या करता है? धूप से बचने में हमें मदद करता है, वो हमारे लिए छाता का काम करता है। ठीक है। इसी तरह से अर्थिंग ब्यूटी क्या है? अ क्वाइट बावर फॉर अस है। एंड स्लीप, ये हमको क्या करती है? बड़ी शीतलता देती है, आनंद देती है, हमारे दुखों को दूर करती है, हमारे स्ट्रेस को ख़त्म करती है। फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, और हमें बहुत ही मधुर मधुर सपने देखने के लिए जो है अवसर देती है। हमारे स्वास्थ्य, जब हमारे पास कोई दुख नहीं होगा, चिंता नहीं होगा, कोई स्ट्रेस नहीं होगा, हम आनंदित होंगे, है ना, हम सौंदर्य को महसूस कर सकेंगे। तो सौंदर्य का महसूस, सुंदरता तभी महसूस होती है जब व्यक्ति कहीं ना कहीं जो है वो उदास नहीं होता है, वो किसी प्रकार के टेंस्ड नहीं होता है। तो जाहिर सी बात है जब व्यक्ति के जीवन में से कोई भी उदासी चिंताएं नहीं होंगी तो उसके स्वास्थ्य पर उसका सीधा सीधा असर देखने को मिलेगा। एंड क्वाइट ब्रीदिंग, और जब स्वास्थ्य क्या होगा? ठीक होगा, तो आप आराम की जो है नींद ले सकेंगे।
कोई भी चिंता आपके जीवन में तब नहीं होगी। ठीक है। ब्यूटी रिमेन्स कांस्टेंट, जो सुंदरता है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, ये नहीं कि आज कम है तो कल ज़्यादा, यही उसकी विशेषता है। ग्रोइंग सोर्स ऑफ जॉय, और ये ब्यूटी क्या करती है, वह सोर्स है जो हमेशा हमारे जॉय को क्या करती है, आज थोड़ा जॉय तो कल ज़्यादा, मीन्स उसमें बढ़ोतरी होती रहती है। इट नेवर डिसअपियर्स बट प्रोवाइड्स अ पीसफुल शेल्टर्ड, सुंदरता कभी समाप्त नहीं होती है। जो चीज़ों की जो है, जिन सुंदर चीज़ों को हम सुंदर मानते हैं, मान लेते हैं यदि व्यक्ति की सुंदरता की यदि हम बात करें तो व्यक्ति की सुंदरता कहीं ना कहीं समय के साथ समाप्त हो जाती है, जो हम फिजिकल अपीयरेंस की बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे जिस सुंदरता की बात या जिस थिंग ऑफ ब्यूटी की बात कर रहा है कभी, वह कभी समाप्त नहीं होती है। सूर्य का वो शाश्वत हैं, सूर्योदय, सूर्यास्त, है ना, नदी, पहाड़, झरने, उनका कलरव, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमेशा हमेशा जनरेशन टू जनरेशन सेम रहती हैं, उनमें कोई चेंज नहीं होता है। और ये हमारे लिए शेल्टर प्लेस का काम करती हैं, ये क्वाइट बाउर का काम करती हैं, दैट ग्रांट्स रेस्टफुल स्लीप, और ये हमें क्या करती हैं, आनंद, वो स्लीप देती हैं हमें, हाँ, जो है आराम से सोने में मदद करती हैं, एंड गुड हेल्थ, और साथ ही साथ में जब हम चिंता से रहित होते हैं तो हमारा स्वास्थ्य भी ठीक होता है। ठीक है, और हम स्वस्थ महसूस करते हैं, और इस तरह से एक साइकिल बन जाता है, स्वस्थ शरीर हो जाता है, स्वस्थ विचार आते हैं, स्वस्थ विचार होते हैं तो कहीं ना कहीं उसका रिफ्लेक्शन फिर से स्वास्थ्य पर दिखाई देता है, विचारों में दिखाई देता है। इस तरह से जीवन की सार्थकता बनी रहती है। और ये सब कब संभव हो पाता है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी के माध्यम से। इसीलिए कवि ने अ थिंग ऑफ ब्यूटी को बहुत बहुत ही महत्व दिया है। इसमें जो हम लिटरेरी डिवाइसेस देखते हैं तो मेटाफर यूज़ हुआ है, जैसे मेटाफर यहाँ पे क्यों है, क्योंकि अ थिंग ऑफ ब्यूटी जो है ना, इसकी अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, उसकी कंपैरिजन जॉय से की गई है। ठीक है, सीधे सीधे अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, कंपेयर्स ब्यूटी टू इटर्नल हैप्पीनेस। ब्यूटी का मतलब क्या है, इटर्नल हैप्पीनेस। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या यूज़ किया गया है, मेटाफर। इमेजरी है, यहाँ पे जो पेड़ों की चर्चा हुई है, पेड़ों की छाया की बात हुई है, तो उस पेड़ों की छाया को की मेंटल इमेज हमारे, है ना, मस्तिष्क में बनती है, इसलिए यहाँ पे इमेजरी भी हम देख पा रहे हैं। आगे एलिट्रेशन भी हम इसमें देखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर को, इस पहले स्टांजा को कंप्लीट कर लिया। अब बढ़ते हैं अगले स्टांजा की ओर। नेक्स्ट स्टांजा में हम देखते हैं, देयरफॉर ऑन एवरी मॉरो आर वी रीडिंग, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, हम हर रोज गूंथ रहे हैं, रीड कर रहे हैं। अ फ्लॉरी बैंड, क्या बना रहे हैं, एक फूलों का बैंड बना रहे हैं, जो है एक बंधन बना रहे हैं। टू बाइंड अस, बांधने के लिए, टू द अर्थ, धरती से जोड़े रखने के लिए हम एक फूलों की बाह का बंधन बना रहे हैं। स्पाइट ऑफ रेस्पोंडेंस, मतलब यहाँ पर क्या है समझिए, कवि कह रहा है कि धरती पर यदि कोई चीज है जो हमें रोके रहती है, मीन्स दिलचस्पी बना के रखती है हमारी, वैसे आप बहुत ही सब कुछ प्राप्त कर लें चाहे जीवन में, आप में के जीवन में सुख हो, मतलब प्रॉपर्टी हो, पैसे हो, रुपए हो, सफलता हो, ठीक है, लेकिन कहीं न कहीं उस सफलता को, उस प्रॉपर्टी को, उस पैसे रुपए को, है ना, का महत्व तभी है जब कहीं न कहीं आपका मन क्या हो, वह बहुत ही निर्मल हो, पवित्र हो, शुद्ध हो। तो शुद्धता कहाँ से आ सकती है, वो शुद्धता आप यदि नेचर में खूबसूरती देखते हैं, सुंदरता देखते हैं, प्रकृति में सुंदरता देखते हैं, तो कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें आपके मन को निर्मल रखती हैं, कलुषित विचारों को दूर करती हैं, आपके जो अंदर
मानवीय कहीं ना कहीं दुर्गुण होते हैं उनको वह दूर रखती है। कौन? अथिंगा ब्यूटी। और ये थिंगा ब्यूटी कहाँ हमको देखने को मिलती है, कहाँ होती है? ये आथिंगा ब्यूटी किस में है? ये कौन सी है आथिंगा ब्यूटी? ये है नेचर के ऑब्जेक्ट्स आथिंगा ब्यूटी हैं। ये क्या करते हैं? हमें जीवन, हमारे सांसारिक जीवन को और इटर्नल लाइफ को कनेक्ट करती है। कौन? आथिंगा ब्यूटी। ये क्या करती है? ये डिस्पोंडेंस के बावजूद हमारे जीवन में जो निराशा है, उदासी है, डिस्पेयर है, वो सारी होती है, उनके बावजूद भी ये हमारे इन ह्यूमन डर्थ जो है, हमारे अंदर जो कमी होती है, डर्थ होती है आप नोबल नेचर्स की, हमारे जो नोबल नेचर्स हैं, हमारे जो विचार हैं, है ना, उनकी यदि जो हमारे मन अंदर कमी आ जाती है, उनके बावजूद भी ऑफ द ग्लूमी डेज, हमारे उदासी भरे दिनों के बावजूद भी, ऑफ ऑल अनहेल्दी एंड ओवर डार्केंड वेज, और हमारे जो अनहेल्दी डेज हैं, अनहेल्दी ओवर डार्केंड वेज हैं, उनके बावजूद भी मेड फॉर आवर सर्चिंग, ये कहीं ना कहीं हमारी ये आथिंगा ब्यूटी हमको राह दिखाती है, हमें सांत्वना देती है, हमें शक्ति देती है, हमारे जीवन की सार्थकता को जो है सिद्ध करती है। ठीक है, तो इस तरह से ईच डे, हर दिन वी ब गारलैंड, एक क्या बनाते हैं? गारलैंड बनाते हैं, एक माला बनाते हैं, फ्लोरी बैंड जिसको कहते हैं, दैट कनेक्ट्स, ये हमें जोड़ रखती है किससे? जीवन से, एंड दी अर्थ, धरती से, डिस्पाइट सैडनेस, विभिन्न प्रकार के दुखों के बावजूद भी, लेक ऑफ नोबल स्पिरिट्स, है ना, यदि हमारी जो आत्मा है उसमें नोबेलिटी की कमी आ जाए, उसमें जो है कहीं न कहीं जो अच्छे विचार हैं उनकी कमी यदि आ जाए, है ना, उसमें मैलिस आ जाए, दुर्भावना आ जाए, हेट्रेड पनपने लगे, तो इन सबको दूर करने का काम कौन करता है? आथिंगा ब्यूटी। ग्लूमी डेज, आथिंगा ब्यूटी में उतनी ताकत है कि आपके दिन कितने भी उदासी के दिन हो, निराशा के दिन हो, सब जब चारों तरफ अंधकार ही अंधकार हो, डिफिकल्ट पाथ दिखाई देता हो, राह न दिख आसान न लगती हो, उस समय जो आथिंगा ब्यूटी है वो क्या करती है? आपके लिए एक मरहम का काम करती है, वो आपको राह दिखाती है, वो आपको शीतलता देती है, आप मार्गदर्शन करती है, आपके विचारों को शुद्ध करती है, शक्ति प्रदान करती है, ऊर्जा देती है, उमंग देती है, उत्साह देती है ना, वह आपको सकारात्मकता से भरती है, जो कि जीवन जीने के लिए अति आवश्यक है। इस स्टांजा में कौन कौन से लिटरेरी डिवाइस देखते हैं हम? जैसे फ्लोरी बैंड एक प्रतीक है, सिंबलिज्म है किसका? जीवन के बंधनों का, और इसको जो है बंधन, ब्यूटी एंड पॉजिटिविटी का। फ्लोरी बैंड, है ना, वो क्या है? एक बैंड है जो कि जोड़ती है जीवन के, लाइफ के बंधनों को, और कैसे किससे कनेक्ट करती है? जीवन की सुंदरता और सकारात्मकता। यह यहाँ पे कौन सा अलंकार है? सिंबोलिज्म डिवाइस, है ना। कंट्रास्ट देखते हैं, स्पाइट ऑफ रिस्पोंडेंस एनहेंसेस कंट्रास्ट बिटवीन जॉय एंड सारो। एंटीथेसिस भी हमें देखने को मिलता है कहाँ पर? जिसमें दो विचार हैं, ग्लोमी बीनेस है और डिस्पेयर है। यहाँ पे हम क्या कौन सी लिटरेरी डिवाइस देखते हैं? वो एंटीथेसिस देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टांजा की तरफ बढ़ते हैं। यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल some shape of beauty moves away the pall। हाँ, आगे कभी कहता है कि इन स्पाइट ऑफ ऑल, सब प्रकार की समस्याओं के बावजूद भी, चाहे वो डिस्पोंडेंस हो, चाहे वो डार्क एंड वे हो ऑफ लाइफ, ठीक है, हर प्रकार की समस्याएं, और जब निराशा हो चारों तरफ हो, तो वहाँ पर जो आथिंगा ब्यूटी है वो क्या करती है? शम से पाह ब्यूटी, किसी न किसी रूप में जो सुंदरता है आथिंगा ब्यूटी है। सम से पाह ब्यूटी, ब्यूटी का कोई भी रूप हो, मूव्स अवे द पाल, वो इस पाल को, इस आवरण को क्या करती है? दूर करती है, मतलब फ्रॉम आवर डार्क एंड स्पिरिट्स, जहाँ पर हमारी आत्मा क्या है? डार्केंड हो चुकी हो,
अंधकार से युक्त हो चुकी हो, वहाँ पर हमें प्रकाशित कौन करता है, राह कौन दिखाता है? अ थिंग ऑफ ब्यूटी सच द सन। और ये जो अ थिंग ऑफ ब्यूटी कौन से हैं एग्जाम्पल दे रहा है कवि? द सन, द मून, द ट्रीज ओल्ड, चाहे वो पुराने पेड़ हों, चाहे वो नए पेड़ हों, एंड यंग स्प्राउटिंग अ सेडी बून, ये सब के सब क्या करते हैं? एक प्रकार से बून साबित होते हैं, एक हमारे लिए जो है आशीर्वाद का काम करते हैं। हमारे डार्केंड जीवन में, हमारे डार्क स्पिरिट को क्या करते हैं? वो उजाला देने का काम करते हैं, प्रकाशित करने का काम करते हैं फॉर सिंपल सीप। और ये जो आतिंगा ब्यूटी है, जिस तरह से हरे भरे पेड़ जो है वो क्या करते हैं? वो शीतलता देते हैं साधारण शीप के लिए, है ना, भेड़ों के लिए। एंड सच आर डेफोडिल्स, जो हमारे फूल है ना, डेफोडिल्स हैं, वो भी द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, जहाँ पर वो रहते हैं जंगल में, ग्रीन वर्ल्ड में। कौन सा ग्रीन वर्ल्ड? जंगल में। एंड क्लियर रिल्स, और जो रिल्स नदियाँ हैं, इस मतलब बहुत ही जिनका पानी निर्मल है, शुद्ध है, साफ स्वच्छ पानी है ना, उनका जो बहना है, दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कवर्ड मेक, ये सारी चीज़ें वो क्या करती हैं? अगेंस्ट द हॉट सीजन, वो क्या करती हैं? अगेंस्ट द हॉट सीजन, है ना, वह शीतलता देती हैं। इसको बात को समझिए फिर से। ब्यूटी रिमूव्स फ्रॉम ग्लूम, ग्लूम फ्रॉम डार्क स्पिरिट्स, जो सुंदरता है वो क्या करती है? ब्यूटी क्या करती है? रिमूव करती है ग्लूम, मतलब उदासी को। आपके जीवन से उदासी कौन मिटाता है? सुंदरता। आई थिंक ब्यूटी, ठीक है, फ्रॉम डार्क स्पिरिट्स, आपका जो स्पिरिट है जिसमें आप अंधकार हो चुका है, जिसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, उसमें सिर्फ निराशा ही निराशा है, वहाँ पर थ्रू नेचुरल फिनोमेना, किसके माध्यम से? नेचुरल फिनोमेना के माध्यम से। नेचुरल फिनोमेना कौन है? द सन है, द मून है, ट्रीज हैं, प्रोवाइडिंग शेड, ये सब क्या देते हैं? छाया देते हैं। ब्राइट डेफोडिल्स, जो ब्राइट डेफोडिल्स हैं, चमकीले फूल हैं डेफोडिल्स के। एंड कूलिंग स्ट्रीम्स, है ना, जो धार है, बहना है, दैट प्रोवाइड्स, मतलब बहुत ठंडी ठंडी, है ना, हवाएं हैं, दैट प्रोवाइड रिलीफ ड्यूरिंग हॉट वेदर, ये क्या करते हैं? हॉट वेदर के समय में, गर्मी के दिनों में हमको शीतलता देते हैं। जिस तरह से मीन्स भेड़ है, भेड़ को चराने वाले, है ना, जो शेफर्ड हैं, उनको कहीं न कहीं शीतलता कौन देता है? जब वो पेड़ों के नीचे जा कर के छाया में बैठते हैं, तो वहाँ पर उनको शीतलता मिलती है। इसी तरह से हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार की जब समस्याएं, अप्स एंड डाउन्स होते हैं, फेल्योर्स होते हैं, उनका सामना जब हमें करना पड़ता है, तो कहीं न कहीं उनसे दूर करने के लिए हमारी मनोदशा को ऊर्जा से, उत्साह से और सकारात्मकता से भरने का काम कौन करता है? आथिंगा ब्यूटी। अर्थात जब हमको लगे कि हम निराश हैं, उदास हैं, असफल हैं, तो हमें कहीं न कहीं आतिंगा ब्यूटी के शरण लेनी चाहिए। अब आतिंगा ब्यूटी आपको कहाँ मिलेगी? ये कहीं जाना नहीं है आपको। आप समुद्र में, समुद्र की लहरों को देख सकते हैं, आप नदियों के जो है कि धारा को देख सकते हैं, है ना, आप पेड़ पौधों की हरियाली को देख सकते हैं, आप जंगलों की घनी छाँव को देख सकते हैं, वहाँ पर आनंद ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी कवि का जो कहना है कि प्राकृतिक ऑब्जेक्ट्स के अलावा, जैसे कि हमारे महान जो नेता हैं, देशभक्त हैं, जिन्होंने, जिनकी जो शौर्य गाथाएं हैं, उनको उनको पढ़िए, उनको समझिए, उनमें इन्वॉल्व होइए। तो यह भी कहीं ना कहीं आतिंगा ब्यूटी हैं। जब आप इनको सुनेंगे तो आपके जीवन की वो जो अंधकार है, वो जो उदासी है, जो निराशा है, जो असफलता से आप टूटे हुए हैं, है ना, आपका जो मन कमज़ोर हुआ है, जो आपने कॉन्फिडेंस खोया है ना, वह प्राप्त कर पाएंगे। कहीं न कहीं इस तरह से देखा जाए तो हमारे लिए अथिंगा ब्यूटी क्या है? एक वरदान से कोई कम नहीं है, बशर्ते कि हम इसको महसूस कर सकें, इनको देख पाएं। ठीक है, इसमें जो अलंकार हुए आए हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच यूज हुई हैं, कौन से हैं? पर्सोनिफिकेशन है, जैसे ब्यूटी मूव्स, जो है मूव, सुंदरता मूव करती है, अवे द पाल,
मतलब ब्यूटी क्या करती है, उसके हाथ पैर तो होते नहीं हैं जो हटाती है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से दिखाया गया है व्यक्तियों की गुणों को, है ना, मानवीकृत किया गया है। जैसे सुंदरता क्या करती है, हटाती है, मूव्स अवे द पाल, कवर को हटाती है, कौन से, अंधकार के, अज्ञान की कवर को हटाती है ना, निराशा के जो है आवरण को हटाती है। इमेजरी कौन, यहाँ पर हमको देखने को मिल, विविड नेचर इमेजेस, जब कभी यहाँ पर डेफोडिल्स की चर्चा कर रहा है, क्लियर रील्स की, मतलब जो छोटी छोटी नदियाँ हैं, है ना, उनके बहने की चर्चा करता है, ठीक है। ग्रीन वर्ल्ड, हरियाली की बात करता है, शीप की बात करता है। तो ये कहीं ना कहीं ये सारे जो है इमेजेस हमारे दिमाग में बनते हैं। तो यहाँ पर हमें और कौन सी डिवाइस देखने को मिलती है, इमेजरी। फिर नेक्स्ट हमें देखते हैं एलिट्रेशन, स्प्राउटिंग सेडी बोन, स्प्राउटिंग आप इसमें देख रहे हैं, यस और एस आ रहा है। तो यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच आप देख रहे हैं, एलिट्रेशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टैंजा की ओर। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, the mid forest break, rich with the sprinkling of fair musk. द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, बीचों बीच जंगल में सुंदर कस्तूरी गुलाब के फूलों की छटा से भरपूर, और ऐसे ही उन प्रलय की भव्यता जिनकी कल्पना हमने महान मृतकों के लिए की है, वे सभी मनमोहक कहानियां जो हमने सुनी या पढ़ी हैं, है ना। सच टू इज द ग्रैंडियर ऑफ द डोम्स, यहाँ पे जो कवि है वो बात कर रहा है द फॉरेस्ट फील्ड विद मस्क्रोज, जो जंगल में जंगल भरा हुआ है काहे से, फ्लावर से, इन ब्यूटीफुल, सुंदर सुंदर फूलों से, कस्तूरी गुलाब से, जस्ट लाइक द ग्रैंडियर ऑफ नोबल डेथ्स, किसकी तरह, जो उनकी शान शौकत की तरह, एंड हेरोइक टेल्स वी कैन चेरिश, जो हमारे बीच में हमारे महापुरुषों की, महान योद्धाओं की, ठीक है, जो शौर्य गाथाएं हैं, है ना, वो हमारे बीच में है, वो बिल्कुल उसी तरह से काम करती हैं जिस तरह से बीचों बीच जंगल में क्या, कस्तूरी जो रोज है, गुलाब है, उसकी महक वो ब्लूम करती है। एंड सच टू इज द ग्रैंडियर ऑफ द डोम्स, इसी तरह से जो मृतक हैं, मतलब जो महान लोग हैं, वो आज दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनकी गाथाएं, उनके कर्तव्य, है ना, वो आज खुशबू फैलाते हैं। वो आज भी ना होने के बावजूद भी हमारे बीच में क्या करते हैं, अपनी खुशबू, अपने कार्यों से, अपने नेक कार्यों से वो कहीं न कहीं हमें, हमारे बीच हम महसूस होते हैं कि वो आज भी हैं। वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड, है ना, ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड, और हम उनको महसूस कर पाते हैं अपनी कथाओं के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, जस्ट लाइक द ग्रैंडियर ऑफ नोबल डेथ्स एंड हेरोइक टेल्स वी चेरिश। तो यहाँ पे लिटरेरी डिवाइस क्या देख रहे हैं आप, इमेजरी है, स्प्रिंकलिंग ऑफ क्या, फेयर मस्क रोज का स्प्रिंकलिंग करना, है ना, जो कस्तूरी गुलाब है उसका, उसकी खुशबू का बहना। एल्यूशन क्या है, हीरोइक स्टोरीज अबाउट द नोबल डेड। यहाँ पे एल्यूशन मतलब जब हम किसी अपने लिटरेरी पीस में क्या करते हैं, वर्णन कर देते हैं किसी एक अप्रत्याशित जो है घटना के बारे में, व्यक्ति के बारे में, उसको हम एल्यूशन कहते हैं। क्लियर, मेटाफर टेल्स आर ब्यूटीफुल एंड ग्रांड, यहाँ पर जो कहानियाँ हैं उनको बिल्कुल जो है उसकी तुलना की है, किससे की है, टेल्स आर ब्यूटीफुल एंड ग्रांड, है ना, व्यक्तियों की जैसे उसकी प्रशंसा की जा रही है, किसकी, कहानियों की। जिस तरह से कहानी क्या है, व्यक्ति क्या है, वो सुंदर हो सकता है, वो शानदार हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कि किसकी तुलना की जा रही, ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड आर और रीड, ठीक है, वो उनको उन्होंने यहाँ पर बता दिया है क्या, टेल्स आर ब्यूटीफुल एंड ग्रांड। हम लोग अंतिम स्टांजा पढ़ेंगे, एन इंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, an endless fountain of immortal drink, pouring unto us from the heavens brink.
एक एंडलेस फाउंटेन, मतलब ये एक ऐसा फाउंटेन, एक ऐसा झरना है ना, जो कि बिल्कुल क्या है, एंडलेस है, जिसका कोई आदि अंत ना दिखाई देता हो। ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, और उसमें जो ड्रिंक है वो कौन सा है, कैसा है, इमोर्टल है, मीन्स है ना, वो अमृत का ड्रिंक है। पावरिंग अनटू अस, वो क्या करता है, वो पावरिंग करता है, उड़ेलता है हमारे ऊपर, फ्रॉम द हेवन स्प्रिंग, कहाँ से, जो है हेवन से, स्वर्ग से। कहने का मतलब है यहाँ पर कि जो सुंदरता की चीज़ है, आथिंगा ब्यूटी है, और आथिंगा ब्यूटी से जो हमको मिलने वाली ब्यूटी है, वो हमारे लिए एक प्रकार से एक इमोर्टल ड्रिंक की तरह है, एक अमृत की तरह है, जो हमें ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है, मिला हुआ है, भगवान ने हमने उसे दिया है, प्रदान किया है। तो कहीं न कहीं हमें उसका पान करना चाहिए, उसका क्या है, कहीं उसे हमें प्रयोग करना चाहिए, और जीवन की आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए, है ना, इसे हमें इसका प्रयोग करना चाहिए। हम किसी भी प्रकार की समस्या में ग्रसित हैं तो वहाँ पर हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। ब्यूटी क्या है? ब्यूटी इज लाइक एन एंडलेस हेवनली फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल जॉय। सुंदरता एक ईश्वरीय फाउंटेन की तरह है, जिसमें इमॉर्टल जॉय है, ठीक है, अमर आनंद है, मीन्स जो कभी समाप्त होने वाला नहीं है। एंड इंस्पिरेशन है, इसमें भरपूर प्रेरणा भरी हुई है। कॉन्टिन्यूसली सस्टेनिंग द ह्यूमन स्पिरिट, और यह क्या करती है, मानवीय स्पिरिट को, है ना, वह शुद्ध करती है। इसमें डिवाइसेस क्या यूज हुए हैं, मेटाफर है, ब्यूटी एंडलेस फाउंटेन से इसकी कंपैरिजन हुई है। इमेजरी विजुअलाइजेस द इटर्नल स्पिरिचुअल नॉरिशमेंट, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इस स्लाइड में जो है कंप्रेंशन बेस्ड स्टांजास पढ़ेंगे, जिसमें स्टांजा दिया गया होगा और उसको पढ़ने के बाद क्वेश्चन आंसर करना होता है। तो ये पहला स्टांजा है, जो स्टार्ट होता है आपका अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर से। इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है, नेम द पोएम एंड द पोएट, पूछा जाएगा आपसे कि कविता का नाम बताइए और इसके कवि का नाम बताइए। तो आंसर आपको बहुत ही शॉर्ट लिखना है, कहीं ना कहीं टू द पॉइंट लिखना है। द पोएम इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी, कविता का नाम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, एंड इट इज़ कंपोज्ड बाय जॉन कीट्स। इसको किसने लिखा है? जॉन कीट्स ने। दूसरा जो क्वेश्चन रहेगा, हाउ इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी अ जॉय फॉर एवर, आप कैसे कह सकते हैं कि जो सुंदरता है वो क्या है, वो आनंद है, हमेशा का आनंद है, मतलब हमेशा हमेशा का आनंद है, मतलब एक कह सकते हैं एंडलेस जॉय है। इट्स ब्यूटी ग्रोज, क्योंकि सुंदरता जो होती है, अथिंगा ब्यूटी जो वास्तविक अथिंगा ब्यूटी है, वो हमेशा ग्रो करती है, बढ़ती रहती है, कभी समाप्त नहीं होती है, नेवर फेड्स अवे। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज अ बावर, बावर यहाँ पे क्या है, बावर किसके लिए? दरअसल अ शेडेड रिट्रीट और पीसफुल शेल्टर, जो पेड़ों के नीचे जो छाया होती है उसको कहा जाता है। व्हाट काइंड ऑफ स्लीप डज इट प्रोवाइड, किस प्रकार की जो है स्लीप ये हमें प्रदान करता है? पीसफुल स्लीप विथ स्वीट ड्रीम्स, जिसमें सपने होते हैं मधुर, एंड गुड हेल्थ, और इसके जिसकी वजह से हमें अच्छा स्वास्थ्य मिलता है। अगला स्टांजा है, देयर फोर से स्टार्ट होता है, एवरी मॉरो। इसमें पहला क्वेश्चन है, नेम द पोएम एंड द पोएट। तो द पोएम इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी एंड बाय इट इज कंपोज्ड बाय जॉन कीट्स। व्हाट आर वी डिस्पोंडेंट, वाई आर वी डिस्पोंडेंट, हम निराश क्यों होते हैं जीवन में? बिकॉज ऑफ मैलिस, क्योंकि हमारे अंदर बहुत ही मैलिस होती है, दुर्भावना होती है, लेक ऑफ नोबल क्वालिटीज़, और क्या है कि कमी होती है, नोबल क्वालिटीज़ की कमी होती इन द वर्ल्ड, है ना, संसार में, इसीलिए हम निराश होते हैं। हमारे जीवन में निराशा क्यों आती है? जब हम किसी के प्रति दुर्भावना रखते हैं, दुर्विचार रखते हैं, मतलब को विचार रखते हैं, है ना, हमारे अंदर जब नोबल क्वालिटीज़ की कमियां हो जाती हैं तो हम निराश होते हैं। और तो इसमें इस निराशा से दूर करने के लिए हमें
अच्छे गुणों, नोबल नोबल थॉट्स लाने में कौन मदद करता है? जब हम प्रकृति से के पास जाते हैं, हम चीज़ों में जब सुंदरता देख पाने लगते हैं, तो वो हमारे विचारों पर उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, हमारे विचार भी शुद्ध होने लगते हैं। इसीलिए यह आथिंगा ब्यूटी क्या है? एक प्रकार से हमारे लिए वरदान है ना। अगला क्वेश्चन है, व्हाट रिमूव्स द पाल फ्रॉम और डार्क स्पिरिट्स? वो कौन सी चीज़ है जो हमारे डार्क स्पिरिट से अंधकार को मिटाती है? वेरियस फॉर्म्स ऑफ ब्यूटी, सुंदरता, वेरियस विभिन्न सुंदरता के अलग अलग रूप। आप कौन सा चुन पा रहे हैं डिपेंड करता है पर। व्हाट डू वी डू एवरी डे? हम लोग करते क्या है रोज? वी वीव अ फ्लॉरी बैंड, हम फ्लॉरी बैंड बनाते हैं रोज। बाइंडिंग अस, जो कि हमें बांधता है किससे? हमारे जीवन को, डिस्पाइट हार्डशिप्स, विभिन्न प्रकार की समस्याओं के बावजूद भी, मतलब जीवन में आने वाली जो चुनौतियां हैं, असफलताएं हैं, उनके बावजूद भी हम धरती पर रहते हैं, जीवन को जीते हैं। और ये जीने के लिए हमें कौन प्रोत्साहित करता है? कौन? जब हम The central idea of the poem states that beautiful things provide eternal joy and peaceful soothing our dark moods amidst life's hardships. ये कविता बताती है कि जो ब्यूटीफुल थिंग्स हैं वो किस तरह से हमें शाश्वत आनंद देती हैं, शांति देती हैं, शूदिंग आवर डार्क मूड्स अमिड्स लाइफ्स हार्डशिप्स। जीवन की जो समस्याएं हैं, हार्डशिप्स हैं, कठिनाइयां हैं, जब उनसे हम परेशान होते हैं तो किस तरह से उनसे निपटने के लिए कहीं ना कहीं जो नेचर की ब्यूटी है, या जो शाश्वत ब्यूटी है, या अथिंगा ब्यूटी है, वो हमें किस तरह से हमें जो है हमारी पीड़ाओं से बाहर निकालती है। नेचर सिंपल ब्यूटीज एंड नोबल टेल्स इंस्पायर्स होप एंड कंफर्ट, एक्टिंग लाइक एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टैलिटी दैट अपलिफ्ट्स एंड सस्टेन्स द ह्यूमन स्पिरिट। नेचर सिंपल ब्यूटीज़, नेचर की जो साधारण सुंदरता है, एंड नोबल टेल्स, और जो कहानियाँ हैं, जो आदर्श कहानियाँ हैं महान लोगों की, महान देशभक्तों की, सैनिकों की, जिन्होंने अपने सर्वस्व न्यौछावर किया है लोकहित के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, उनको जब हम सुनते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं हम बहुत ही प्रेरित होते हैं, इंस्पायर्ड होते हैं, और वहाँ पर हमें बड़ा सुकून मिलता है हमारी अंतरात्मा को। तो यहाँ पर कवि ने यही बताने का प्रयास किया है कि जो आथिंगा ब्यूटी है वह कोई बाहरी वस्तु नहीं है, वह सिर्फ आँखों से देखी जाने वाली वस्तु नहीं है, वह कोई भी चीज़ हो सकती है, बस वो हमारी आत्मा को अच्छी लगती हो, तो ये थिंगा ब्यूटी है।